नमस्कार। इस वीडियो में डिस्कस करते हैं बिहार दरोगा के लिए एक और सेट प्रैक्टिस का, और ये रहने वाला है सेट नंबर 8। ये एग्ज़ाम 22/12/2019 को कंडक्ट हुआ था सेकेंड शिफ्ट में। उन प्रश्नों का डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा सही है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में ये जो बी आंसर है ये सही हो जाएगा। देखिए 2020 में बांग्लादेश विजय हुआ है किसको? भारत को हरा के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। पृथ्वी दिवस, विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पृथ्वी दिवस जो है ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। और इस साल चूँकि थीम से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थीम या विषय से, तो विश्व पृथ्वी दिवस का 2023 का क्या थीम था? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। क्या थीम था? इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ठीक है, थीम था इसका, और ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर आगे करा कि सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी का मतलब होता है फुल फॉर्म सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म से भी कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका मुख्यालय पूछा गया था। तो मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। बी आंसर इसका सही हो जाएगा। देखिए इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। इसको एस्टेब्लिश किया गया है। एस्टेब्लिश से भी क्वेश्चन बन जाता है, खास के बैंक वगैरह के एग्जाम में। तो ये 12 अप्रैल 1988 को एस्टेब्लिश किया गया था। ठीक है। किसके अंतर्गत आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत आता है। मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंतर्गत आता है। माधवीपुरी बुच जो है अभी वर्तमान में चेयरमैन है या अध्यक्ष हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाए कि भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? भारतीय संविधान के उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कानूनों। क्या हो जाएगा? कानूनों। ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो है कानूनी न्याय का उल्लेख जो है नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? अरुण 3 जल परियोजना निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नेपाल में पड़ता है। इस योजना का गठन जो है नेपाल सरकार के द्वारा 1992 ईस्वी में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। पॉलिटी का क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? फिर से सुन लीजिए कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति जो हैं राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकते हैं। तो इसका वर्णन जो है संविधान के अनुच्छेद 65 में इसका वर्णन है कि अगर राष्ट्रपति न हो तो उपराष्ट्रपति के द्वारा जो राष्ट्रपति का कार्य है वो कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाए कि भारत में उत्तर पूर्वी में गाजी बेलोनिया रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? भारत में उत्तर पूर्वी में गाजी बेलोनिया रेल के उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया है? 7 नंबर का। तो ये किया गया है त्रिपुरा में। कहाँ किया गया है? त्रिपुरा में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 का है कि हिप्पोकैम्पस किस ग्रह का चंद्रमा है? हिप्पोकैम्प किस ग्रह का चंद्रमा? 8 नंबर प्रश्न का। तो ये हो जाएगा नेपच्यून। क्या हो जाएगा? नेपच्यून। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा विषय है जो संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है स्थानीय स्वशासन। क्या है? स्थानीय स्वशासन जो है
ये संघीय सूची में नहीं आता। ठीक है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूचियों में जो है संघ सूची, राज्य सूची और एक और है समवर्ती सूची का वर्णन है, समवर्ती सूची का। ठीक है, कहाँ वर्णन है? 7वीं अनुसूची के में वर्णन है किसका? संघ सूची का, राज्य सूची का और समवर्ती सूची का। ठीक है, तो अभी वर्तमान में टोटल जो है संघ सूची में 100 विषय हैं, संघ सूची। ठीक है, वही 61 जो है राज्य सूची में है, और 52 जो है सब्जेक्ट जो है ये समवर्ती सूची में आता है। ठीक है, तो इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसको एक बार गूगल के सहायता से अभी अप टू डेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाए। बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था कुंवर सिंह के द्वारा। ठीक है, कुंवर सिंह के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 11 करके निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से संबंधित है, यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 26। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 26 जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है। देखिए, अनुच्छेद 24 जो है ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को जोखिम कार्यों से निषेध किया गया। 14 वर्ष से कम उम्र का जो बालक है, बच्चा है, उसको जो जोखिम भरा कार्य है उसको निषेध करने का वर्णन जो है अनुच्छेद 24 में किया गया है। अनुच्छेद 23 में मानव का दुर्व्यवहार, बेगार और बलात्श्रम यानी बच्चे से कार्य कराना, इसका जो निषेध किया गया। वही अनुच्छेद 28 जो है सरकार द्वारा वित्त पोषित अथवा या अर्थ पोषित संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा निषिद्ध है। ठीक है, तो ये सब का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल का आयोजन किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। क्वेश्चन हम आगे कर रहा है कि भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य युद्ध अभ्यास है, यानी भारत और श्रीलंका के बीच जो सैन्य अभ्यास किया जाता है उसका क्या नाम है? तो इसको जाना जाता है मित्र शक्ति के नाम से। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। कहाँ का? ज्वाइंट एक्सरसाइज बिटवीन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, यानी मित्र शक्ति हो जाएगा। अल नागा जो है इंडियन आर्मी एंड रॉयल आर्मी ऑफ ओमान। ठीक है, ओमान। तो क्या है? अल निगाह किसके बीच में है? इंडियन आर्मी एंड रॉयल आर्मी ऑफ ओमान के बीच में है। सहयोग जो है इंडिया एंड जापान के बीच है। इंडिया एंड जापान के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज है। वही आपको इंदिरा जो है रसिया और इंडिया के बीच का क्या है? इंडिया एंड रशियन के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए जो भी मिलिट्री एक्सरसाइज होता है और किन किन देशों के साथ भारत का सहयोग है और उसका क्या नाम, उसको एक बार कॉपी पे लिख के और उसको याद कर ले। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाए। ब्रेड मोंड राई जापस में जनन होता है। ब्रेड मोंड
राइजापस में जनन होता है। तो ये 14 नंबर प्रश्नों का क्या हो जाएगा, बीजाणु गठन द्वारा, बीजाणु गठन द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए थे? 17वें लोकसभा चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए थे? तो ये जो है 17वां लोकसभा चुनाव जो है टोटल 7 चरण में संपन्न हुआ था। लोकसभा का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 5 साल का होता है, ठीक है। और वर्तमान में लोकसभा के कितने सदस्य हैं? तो ये 545 सदस्य जो हैं वर्तमान में लोकसभा में। टोटल कैपेसिटी कितना का है? 545 सांसद का। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? निम्नलिखित में से कौन मलेशिया का 16वां राजा बना है? तो उस संदर्भ में क्वेश्चन क्या सही हो जाएगा? सुल्तान अब्दुल्ला। क्या हो जाएगा? सुल्तान अब्दुल्ला। और अभी के संदर्भ में पूछ ले तो ये हो जाएगा सुल्तान। अभी के संदर्भ में पूछ ले 2023 में अगर इस टाइप का प्रश्न बनता है तो अभी इसको करेंट अप टू डेट कर लीजिए कि ये है सुल्तान इब्राहिम और इस्कंदर। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर वर्तमान में अभी मलेशिया के राजा हैं। देखिए यहाँ से मलेशिया से क्वेश्चन अगर बनता है तो ये भी याद रखें कि करेंसी या कैपिटल से भी एग्जाम में क्वेश्चन बना था, खास के दरोगा के एग्जाम में। तो कैपिटल इसका हो जाएगा मलेशिया का कुलालमपुर। कहाँ हो जाएगा कैपिटल हो जाएगा इसका कुलालमपुर, ठीक है। और करेंसी हो जाएगा, करेंसी से भी क्वेश्चन एग्जाम में बनता है तो ये हो जाएगा मलेशियन रिंगिट मलेशियन रिंगिट इसका कैपिटल है और अति करेंसी है। और कोलालमपुर इसका क्या हो जाएगा? राजधानी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाए जो कि मैथ का क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश को 20% बढ़ा दिया जाए और उसके हर को 10% घटा दिया जाए तो भिन्न क्या हो जाता है? 3/2 बन जाती है। तो मूल भिन्न क्या होगा? देखिए कोई भिन्न x/y के फॉर्म में रहे तो इसको क्या किया? 20% बढ़ा दिया गया है, यानी कि x का 20% अगर बनाते हैं आप तो 1/5 होगा। 20% का वैल्यू 1/5 होता है, यानी 5x/5 हो जाएगा, यानी ठीक है। तो इसको x/5 कर दिया गया तो यानी कि क्या हो जाएगा? अब कितना हो जाएगा? तो x + x/5 हो जाएगा। वही हर को क्या किया गया है? 10% कमा दिया गया। पहले अगर y था तो y में 10% कमाएंगे तो यानी कि y का कितना हो जाएगा? 10% का मान हो जाएगा 1/10। फिर से देख लीजिए इस क्वेश्चन को। मान के चलिए x/y के फॉर्म में कोई है और इसको क्या कर रहा है कि अंश को 20% बढ़ाते हैं। तो 20% जब आप इसको बढ़ाइएगा तो x का 20% निकालने के लिए 20/100 करना होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 के बराबर, यानी कि x/5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? x + x/5, ठीक है। और हर में जब 10% कमी हो जाता है तो y माइनस हो जाएगा y गुने 10/100, यानी कि 1/10 y/10 हो जाएगा। तो y/10 इसमें घटाना पड़ेगा, ठीक है। और ये बराबर हो जाता है 3/2 के। अब इसको सॉल्व कीजिए तो ऊपर में क्या आ जाएगा? 6x/5 आएगा और नीचे में आएगा नीचे में आपका आ जाएगा 10y - y/10, ठीक है, इक्वल टू 3/2। इसको सॉल्व करते हैं तो आता है ऊपर में 6x/5 और गुना में आ जाएगा 10/9y इक्वल टू हो जाएगा 3/2। अब इसको काटिए, 5 से कट जाएगा 2, 10 और 3 दूना 6 और 3 तिया 9। कितना आ रहा है? आगे देखिए तो ऊपर में आ रहा है 2x और नीचे में आ जाएगा 2x और ये आ जाएगा आपको 2 और नीचे में आ जाएगा आपका 3y और ये बराबर हो जाएगा 3/2 के। और इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये x/y का मान आपको आएगा 9/8, ठीक है।
तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी? निम्नलिखित में से किसने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की खोज की थी? 18 नंबर प्रश्न का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फैराडे के द्वारा जो है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का खोज किया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए। जल राशि जो स्पेन फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, दर है। जल राशि जो स्पेन और फ्रांस दोनों के साथ तटीय क्षेत्र बनाती है, दर है। तो इसका 19 नंबर का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बिस्के की खाड़ी। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन है ज्योग्राफी का, मैप बेस्ड क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। ठीक है, इसको देख लीजिएगा, मैप देखते रहिए, इससे आपको एक क्वेश्चन जो है ध्यान में अगर उससे बनता है तो आपको उस समय याद आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है? तो ये है कालिदास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है पुनगानूर एक नाम है। पुनगानूर एक नाम है, तो पुनगानूर नाम है एक नस्ल है, जो गाय का नस्ल को ये पुनगानूर नस्ल कहा जाता है। ठीक है, जो आंध्र प्रदेश जिले से संबंधित है। आंध्र प्रदेश से यह जो है गाय का नस्ल जो है संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाए। नोंगकरेन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया था? नोंगकरेन डांस फेस्टिवल 2019 का आयोजन जो है किस राज्य में किया गया था? तो ये जो है किया गया था मेघालय में किया गया था। मेघालय में इसका आयोजन जो है किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाए। मैथ का क्वेश्चन है कि किसी धनराशि का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 170.5 है, तो धनराशि क्या है? देखिए, जब आपको डिफरेंस दिया गया हो किसका, तो SI एंड CI का, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया गया है, तो आपको फार्मूला यूज करना है CI माइनस SI आपको निकालना के लिए बोला गया, तो P इंटू R बाई 100 टू दी पावर स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 प्लस R बाई 100 होगा। ठीक है, इस फार्मूला से आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा, यानी कि 170 CR और SI का डिफरेंस कितना है? 170.5, यानी कि 170.5 और बराबर P पूछ रहा है, R कितना है? 10 बाय 100 हो जाएगा स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3 प्लस 10 बाय 100। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करते हैं तो ये आएगा P गुने, इसे कटेगा तो 1/10 आएगा, तो ये कितना हो जाएगा? 1/10 गुने 1/10। क्योंकि स्क्वायर की वजह से इधर आ जाएगा 10, ये 1 से कट जाएगा 10, तो 10 या 30 और 1 31/10 आएगा। इधर आ रहा है 170.5 है, तो 5 दे दीजिए और पॉइंट के बदला 10 नीचे डाल दीजिए, ये 10 से ये 10 कट जाएगा। अब जो है 31 से आप जब इसको काटेंगे 1705 को, तो 31 से 1705 जो है आपको 55 से कट जाएगा। ठीक है, और ये 100 है, यानी 10 गुने 10 बचा और इधर 55 बच रहा है, तो P का मान आपका हो जाएगा 5500। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि समाचार पत्र राष्ट्र गोपतार सच बताने वाला का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? क्वेश्चन नंबर आगे फिर से देखिए कि समाचार पत्र राष्ट्र गोफ्तार सच बताने का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था? 24 नंबर प्रश्न का, तो ये हो जाएगा पारसी। क्या हो जाएगा? पारसी। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प समरूपी अंगों का उदाहरण जो है नहीं है? ठीक है, तो ये हो जाएगा बंदर के हाथ। इससे पीछे जो है सेट नंबर 7 तक के प्रश्न का डिस्कस किया गया है, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, या चैनल पे बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के नाम से चैनल है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो सेट नंबर 8 का इस वीडियो में डिस्कस हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कर रहा है कि कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ है। कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था, तो ये हुआ था नवंबर 1946 में। कब हुआ था? नवंबर 1946 में संविधान सभा की कैबिनेट मिशन प्लान के तहत संविधान सभा का गठन जो है हुआ है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27 पे निम्नलिखित में से कौन सी उष्मा की इकाई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है उष्मा की इकाई नहीं है, तो ये जो है फोन जो है उष्मा का इकाई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाए कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना बना रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से सुन लीजिए कि भारत में दोबारा चीता लाने के लिए राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अथॉरिटी निम्नलिखित में से किस देश से चीता लाने की योजना जो है बना रही है, तो ये बना रहा है नामीबिया से। नामीबिया क्या हो जाएगा, बी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाए कि भारत ने डैश को सहायता के लिए ऑपरेशन मैत्री चलाया था। भारत ने डैश को सहायता देने के लिए ऑपरेशन समुद्र मैत्री जो है चलाया था, तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। देखिए क्वेश्चन बन सकता है इंडोनेशिया से कि इंडोनेशिया का कैपिटल कहाँ है। इसको एक बार आप जितना भी देश है और जितना भी उसका करेंसी है जो करेंट न्यूज़ में उसको कम से कम एक बार आप ध्यान में रखेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल इसका क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया का जकार्ता इसका क्या है कैपिटल है। करेंसी इसका पूछ ले तो करेंसी है इंडोनेशियन रुपया। ठीक है, क्या बोलते हैं, इंडोनेशियन रुपया, और जकार्ता इसका कैपिटल है। क्वेश्चन नंबर 30 पे लोथल किस नदी के निकट स्थित है। लोथल किस नदी के निकट स्थित है, तो लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे पड़ता है। देखिए हड़प्पा कालीन स्थल जो है लोथल कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है, गुजरात में। सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। क्या था, सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था। देखिए लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो के नाम से भी जानते हैं। लोथल से चावल उपजाने के साक्ष्य मिले हैं। चावल उपजाने के साक्ष्य जो है मिले हैं। ये से इम्पोर्टेंट है, इसे क्वेश्चन एग्जाम में बनाया है। क्वेश्चन नंबर 31 पर भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी याचिका का उल्लेख नहीं है, तो ये जो है आदेश का इसमें वर्णन जो है भारतीय संविधान में आदेश याचिका का उल्लेख नहीं मिलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाए कि भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी, तो भारत में पहला जो आर्थिक जनगणना हुआ था ये 1977 में किया गया था। कब किया गया था, 1977 में। देखिए ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में कि आर्थिक जनगणना जो है किसके द्वारा किया जाता है, तो एक संगठन है CSO जिसको बोलते हैं केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 पे निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की आगे देखिए अर्हता के संबंध में सही नहीं है। यानी कि क्वेश्चन क्या पूछा था, क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है भारत के उपराष्ट्रपति चुने जाने की अर्हता के संबंध में सही नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर पहला ऑप्शन क्या है, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा क्या कर रहा है कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होना चाहिए। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आहरित है। ये इसमें स्टेटमेंट सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, और ये सी स्टेटमेंट इसका क्या हो जाएगा, अर्हता के संबंध में सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है। ओलिव रिडले सागरीय कछुआ को डैश के नाम से भी जाना जाता है, तो इसको जो है
पैसिफिक रिडलेस सागरीय कछुआ के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 का रहा है कि मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिन्हें डैश कहा जाता है। मानव शरीर में गुब्बारे नुमा संरचना जिसे डैश कहा जाता है श्वसन के दौरान गैसीय आदान प्रदान के लिए सतह प्रदान करती है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एल्यूयोली। क्या हो जाएगा, एल्यूयोली। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 का रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। देखिए, इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है। इथेनॉल पानी में घुलता नहीं है, ये इसमें सही नहीं है, क्योंकि इथेनॉल पानी और कई कार्बनिक यौगिक के साथ आसानी से क्या होता है, घुल जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाए, 66वां सीनियर पुरुष राष्ट्रीय कबड्डी चैंपियनशिप 2019 किसने जीता था। 37 का, तो ये जीता था महाराष्ट्र। लेकिन इसको अभी के संदर्भ में क्वेश्चन बना ले तो याद कर लीजिए 69th सीनियर पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप 2022 ये जीता है रेलवे के द्वारा जीता गया। रेलवे के द्वारा जीता गया, किसको हरा के, तो महाराष्ट्र को हरा के जीता गया रेलवे के द्वारा। कब, 2022 में, 69th। क्वेश्चन नंबर 38 का निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 आयोजित किया गया था। निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2019 का आयोजन किया गया था। तो ये मानव विकास संसाधन मंत्रालय के द्वारा जो है आयोजित किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 39 का डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल कहते हैं। डैश के सदस्य को सामान्यतः हरी शैवाल के नाम से जाना जाता है। तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट को हम लोग क्या हरी शैवाल के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का रहा है, ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र से संबंधित है। ट्यूरिंग अवार्ड जो है ये संबंधित है कंप्यूटर विज्ञान एवं एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से के क्षेत्र से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 41 का रहा है कि 1000 रुपया अंकित मूल्य की एक वस्तु को एक दुकानदार खरीदता है तथा वह 10% और 20% की दो क्रमागत छूट प्राप्त करता है और वह परिवहन आदि पर क्रय मूल्य का 10% खर्च करता है। वह वस्तु को किस मूल्य पर बेचे ताकि उसे 15% का लाभ हो। क्वेश्चन नंबर 41 मैथ का क्वेश्चन है। देखिए, 100 रुपया का कोई 1000 का कोई वस्तु है, इसको दो क्रमिक सक्सेसिव डिस्काउंट पर खरीदता है, क्रमिक डिस्काउंट पर खरीदता है, यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो इसको जब छूट देना हो तो इसको क्या हो जाएगा, x + y - xy/100। इस फार्मूला पे बनाते हैं तो ये हो जाएगा 10 + 20 - 10 × 20/100 और ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा -200 में 200 से काटेंगे तो ये 2 आएगा, तो ये 28 बचेगा। यानी कि 1000 की वस्तु जो है 28% लेस पर जब इसको छूट मिला तो ये कितना का हो जाएगा, यानी कि 280 रुपये लेस हुआ तो 720 रुपये मिला होगा। और 720 रुपये में क्या करा कि परिवहन आदि पर 10% खर्च किए, यानी कि 720 का 10% कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72। तो इसको जब इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 792। अब कितना सीपी हो गया, 792। ठीक है। और इसको कह रहा है कि 15% के लाभ पर बेचना हो तो 700, फिर से देखिए कि 792 को अगर 15% लाभ पर बेचना हो तो यानी कि 115% पे बेचना पड़ेगा और 100 से इसको डिवाइड कीजिए तो 23 से काटिए तो 23 पंचे 115 और 20 पंचे 100 और 792 को जब 23 से आप गुना कीजिएगा तो ये आएगा 18,216 और बट्टे में 20। इसको जब 20 से डिवाइड कीजिएगा तो 910.8 आपका आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन 42 का है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है, तो ये हो जाएगा अराकान योमा जो है नेपाल से संबंधित नहीं है।
म्यांमार में स्थित ये जो है ये जो है म्यांमार में स्थित अराकान योमा जो है नागा हिल्स जो है भारत बर्मा सीमा और चीन हिल्स उत्तर पश्चिम बर्मा और पटकाई श्रृंखला भारत के पूर्वोत्तर में बर्मा के साथ लगे अंतर्राष्ट्रीय सीमावर्ती क्षेत्र में शामिल है। ठीक है, तो ये कहाँ है? म्यांमार में। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाए कि डैश ओलंपिक के लिए चेट्टी रोबोट किस देश ने अनावरित किया? 43 का, तो ये जापान के द्वारा जो है इसका अनावरण जो है किया गया है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाए सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है। सितारों का यानी तारों, स्टार, सितारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है, तो ये होता है अपवर्तन के वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का है कि कोई वस्तु यदि स्थिर है, कोई वस्तु क्या है? यदि स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रहा है, तो यदि उस वस्तु पर कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तो वह अपनी आरंभिक अवस्था में ही बनी रहती है। यह कथन जो है किसके द्वारा कहा गया है? यानी कि ये कथन किनका है? तो ये कथन जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ का रूल है। न्यूटन के गति का फर्स्ट लॉ कहता है कि जब कोई वस्तु स्थिर है या निश्चित वेग से एक सीधी रेखा पर गति कर रही है, यदि उस पर जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगाया जाए तब तक वो आरंभिक अवस्था में ही बना रहता है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाए कि गुजरात में भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह है। गुजरात के भुज में विनाशकारी भूकंप की उत्पत्ति जिस वर्ष में हुई वह है, तो ये 2001 में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्यान जो भारत एवं नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वह है। ये भी क्या है? मैप बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी तट पर स्थित है वो क्या है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है गंडक नदी के तट पे है। और पूछा ये भी जाता है कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ है, तो याद रखिएगा कि वेस्ट चंपारण में पड़ता है, पश्चिम चंपारण में जो है ये जो है पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 का है कि 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा। तो ये इसके संदर्भ में तो क्वेश्चन ही खत्म हो गया, क्योंकि 2020 तो अभी पूछेगा नहीं, तो पूछेगा क्या कि आगे का डेट पूछ सकता है। देखिए, समर ओलंपिक गेम्स, समर ओलंपिक गेम्स जो है इसका आयोजन 2024 में होना है। 26 जुलाई से लेके 2024 से लेके ये 11 अगस्त 2024 के बीच में आयोजन होना है। कहाँ? पेरिस। कहाँ आयोजन होगा? पेरिस। देखिए, एक क्वेश्चन और बन सकता है, 2028 में इसका आयोजन कहाँ होगा? तो लॉस एंजल्स 2028 में कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में आयोजन होगा। वही 2024 में आयोजन होगा पेरिस में। इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। कारकोट राजवंश का संबंध, क्वेश्चन 49 कर रहा है कि कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किस के इतिहास से था? कारकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो क्या हो जाएगा 49 का? तो ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर। कारकोट राजवंश का संबंध कहाँ से रहा? जम्मू कश्मीर से इसका संबंध रहा। हर्षवर्धन के जीवन काल में दुर्लभ वर्धन ने कारकोट, देखिए दुर्लभ वर्धन ने कारकोट वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाए, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई क्या है? विद्युत विभवांतर की एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा वोल्ट। क्या हो जाएगा? वोल्ट। डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 51 का है कि निम्नलिखित में से कौन 2019 के रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की सूची में नहीं है? जो 2019 में नोबेल पुरस्कार जीता था उस सूची में नहीं है, यानी कि करंट का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है।
अब 2023 में पूछ सकता है कि रसायन के क्षेत्र में किसे जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो 2023 का हम लिस्ट आपको दे देते हैं। ये मिला है मोंगी जी बावेंडी, ठीक है, बावेंडी। सेकेंड पे आ जाए कि ये एक और को मिला है लुइस ई ब्रूस, ठीक है। और अलेक्सी आई एकीमोव, क्या है, मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकीमोव, इसको रसायन के क्षेत्र में ये 2023 का जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। किसके लिए? क्वांटम डॉट की खोज के लिए दिया गया है। क्वांटम डॉट की खोज एवं संश्लेषण के लिए इनको अक्टूबर के महीने में ये जो है संयुक्त रूप से इन्हें क्या रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 का दिया गया, ठीक है। इसको याद रखें। क्वेश्चन नंबर 52 करा कि निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग का सलाह देते हैं? क्वेश्चन नंबर 52 का, तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? गौतम बुद्ध। क्या हो जाएगा? गौतम बुद्ध। कौन कौन था? अष्टांगिक मार्ग, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि, ठीक है। तो ये सब 8 जो है अष्टांगिक मार्ग सुझाया गया था किसके द्वारा? गौतम बुद्ध के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 53 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं है? लॉर्ड कर्जन का योगदान निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो सती प्रथा पर रोक, लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था। तो सती प्रथा पर रोक जो है 1829 ईस्वी में लॉर्ड विलियम वेंटिक ने राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। तो सती प्रथा का क्या हो जाएगा? 1829 में लॉर्ड विलियम वेंटिक के द्वारा राजा राम मोहन राय के सहयोग से सती प्रथा को पर रोक लगा दिया था, ठीक है। तो 53 का कि क्वेश्चन के अनुसार क्या आंसर हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 54 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 में गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन 29 अगस्त 1947 की गठित प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो इसका क्या हो जाएगा सही आंसर? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रारूप समिति के सदस्यों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल नहीं थे। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर इस समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। और इस समिति के अन्य सदस्य कौन कौन थे? तो S गोपाल अयंकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, मोहम्मद साउदुल्ला, KM मुंशी, ये भी थे, और BL मित और DB खेतान, ये सब अन्य सदस्य थे। वही अध्यक्ष कौन थे प्रारूप समिति के? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। क्वेश्चन 55 करा कि निम्नलिखित सूत्रों में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट को निरूपित करता है? यानी कैल्शियम कार्बोनेट का कौन सा सूत्र है? तो ये हो जाएगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 56 पे आ जाए, 13वीं ईस्ट इंडिया कंपनी सबमिट, 13वीं ईस्ट एशिया सबमिट, अरे यार, क्वेश्चन नंबर 56 का रहा था 13वीं ईस्ट एशिया सबमिट, पूर्वी एशिया सम्मेलन के नाम से भी जाना जाता है, का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया है?
56 का। तो अभी जो है इसका 18th करंट से इसको डिस्कस कर लेते हैं। अभी जो है ईस्ट एशिया समिट जो है 7 सितंबर 2023 को इसका आयोजन किया गया, जो कि कहाँ, जकार्ता। अभी हमने डिस्कस किया जकार्ता कहाँ का राजधानी है, यो इंडोनेशिया का राजधानी है। तो इसका कैमा 18वां ईस्ट एशिया समिट यानी कि पूर्वी एशिया समिट का आयोजन कहाँ हुआ, जकार्ता, जो कि इंडोनेशिया में पड़ता है। यानी कि अभी के संदर्भ में क्या हो जाएगा, जकार्ता, इंडोनेशिया। क्वेश्चन नंबर 57 पे आ जाए। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत के वायसराय थे। 57 का, तो ये उस समय वायसराय जो थे बंग भंग आंदोलन के समय यानी बंगाल विभाजन के समय, तो ये थे लॉर्ड कर्जन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि इंटेक्सीफाइड त्रिभ मिशन इंद्रधनुष का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। ठीक है। 58 का, तो ये हो जाएगा इंटेस्टिफाइड मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 59 कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संबंध निक्षय पोषण योजना से है। तो इसका क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। क्या हो जाएगा, ट्यूबरकुलोसिस। क्वेश्चन नंबर 60 पे आ जाए। रंगना धीटू पक्षी अभयारण्य स्थित है। यानी कि आपको स्टैटिक जीके से क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में, और ये जो है वर्ड सेंचुरी से क्वेश्चन पूछा गया है। तो रंगना धीटू पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो ये कर्नाटक में है। कहाँ है, कर्नाटक में है। इसको देखते हैं, रंगना घीटू पक्षी अभयारण्य कहाँ है, कर्नाटक में। इसको इसे लिखा जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 पे नेचुरल हिस्ट्री के लेखक थे। नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन थे, तो ये थे पिलानी। क्वेश्चन नंबर 62 का निम्नलिखित में से कौन से भारत के राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में सही कथन है। राष्ट्रीय यहाँ होगा राष्ट्रीय खेल के संबंध में के बारे में सही है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है भारत में प्रतिवर्ष 29 अगस्त को मनाया जाता है, ये सही है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा कि यह मेजर ध्यानचंद के सम्मान में मनाया जाता है, ये भी सही है। और तीसरा हो जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति इस दिन प्रतिभावान खिलाड़ियों का सम्मान करते हैं, यानी कि ये भी सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय खेल के संबंध में ये तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा इसमें, सिर्फ केवल 1, 2 और 3 क्या हो जाएगा, केवल 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 62 हो गया। क्वेश्चन नंबर 63 पे आ जाए। पोकल्ली धान भारत साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी खबरों में था। इसका संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। पोकल्ली धान का संबंध किस राज्य से है, तो ये हो जाएगा केरल से यह जो है संबंधित है, केरल से संबंधित है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 का निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है। देखिए इसमें ट्राई की स्थापना 1997 में की गई थी, सही है। ट्राई की स्थापना संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा किया गया था, ये भी सही है। ट्राई की स्थापना का उद्देश्य टेलीकॉम क्षेत्र में को रेगुलेट करना था, ये भी सही है। और अभी जो है वर्तमान अध्यक्ष ये न हो के अभी जो वर्तमान अध्यक्ष हैं इसको आप एक बार गूगल की सहायता ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वो आउटडेटेड है, उस समय का है 2019 के संदर्भ में। तो अभी तो 3 गो स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा, लेकिन अभी इसको गूगल की सहायता एक बार ले लीजिएगा। ठीक है।
कि वर्तमान में अभी अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन नंबर 65 कह रहा है कि सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। सर चार्ल्स वुड्स का डिस्पैच या वुड्स प्रेषण भारतीय इतिहास में डैश के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। 65 का तो क्या हो जाएगा, शिक्षा के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन जो है सही है। तो भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसरो के टेक्निकल लाइजन यूनिट की मॉस्को में स्थापना की मंजूरी जो है दिया है, तो ये सही है। ITLU में इसरो के अधिकारी प्रतिनियुक्त होंगे, ये भी सही है। इसरो का गगनयान मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम 15 अगस्त 2022 तक पूरा होने का लक्ष्य रखा गया था, तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, तो इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि डी आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 पे आ जाए, नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंध है। नीरज चोपड़ा का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है, तो ये भाला फेंक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 68 पे आ जाए, सुमेलित करना है और इधर ईयर दिया गया है, इधर घटना है, इधर ईयर दिया गया। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ। तो अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ 1918 ईस्वी में, और 18 का दो ऑप्शन है, 3 और 4। खेरा आंदोलन भी 1918 में ही हुआ। जलियांवाला बाग कांड हुआ है, जलियांवाला बाग 1919 में। वही चंपारण सत्याग्रह हुआ है 1917 में। तो इसके अनुसार आंसर क्या बन रहा है, तो क्या बन जाएगा, पहला का चौथा, दूसरा का तीसरा, तीसरा का दूसरा, तीसरा का दूसरा और चौथा का पहला। सी आंसर इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 का हिंदू स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे। हिंदू स्वराज नहीं होगा यार, हिंद स्वराज था, हिंद स्वराज। तो हिंद स्वराज के लेखक निम्नलिखित में से कौन थे, 69, तो इसका हो जाएगा महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 70 का है कि खमसीन निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है। खमसीन किस देश का, निम्नलिखित में से किस देश का स्थानीय पवन है, तो ये है मिस्र का। क्या है, मिस्र इसका सही आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 पे आ जाए कि अजीत जो है एक पेन ड्राइव इसके अंकित मूल्य के 4/5 भाग के मूल्य पर खरीदी और इसके मूल अंकित के इसके मूल अंकित मूल्य के 20% ज़्यादा मूल्य पर बेच दी, तो अजीत का लाभ प्रतिशत क्या होगा। यानी कि मान के चलिए कोई वस्तु है 100 रुपया का, इसको 4/5x पर खरीदा और इसको कह रहा है कि अंकित मूल्य से 20% ज़्यादा रुपये दिया, यानी कि 20 था तो इसको कितना रुपये दिया होगा, 120/100 और x इस पे बेचा होगा तो क्या होगा, इसको काटिए 20 छः 120, 20×5 100, यानी कि 6x/5 पर बेचा और इसका खरीदा कितना पर था, तो 4 माइनस इसमें से घटाइए 4x/5, तो इसको 2x/5 का लाभ हुआ, लाभ, यानी कि ये हो जाएगा प्रॉफिट, 2x/5 का प्रॉफिट होगा। और प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, तो इसको जो है जो प्रॉफिट हुआ यानी कि 2x/5 बाई प्रॉफिट जो हुआ और कितना पे हुआ, तो 4x/5 पे हुआ है और इसको 100% निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला भी होता है कि प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट बटे CP गुने 100। ठीक है, तो उसके अनुसार 2x/5 बाय 4x/5 आप 100 कर दें तो 5 से 5 कट जाएगा और x से x कट जाएगा, इसका कितना हो जाएगा 2
और इससे काटिएगा तो ये हो जाएगा 50, यानी कि प्रॉफिट परसेंट उसको हुआ होगा 50% का, यानी कि आंसर नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 करा है कि जयप्रकाश पुल जेपी सेतु के नाम से जानते हैं, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? जयप्रकाश पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो जेपी जो है गंगा पर स्थित है। कहाँ है? गंगा पे स्थित है। जेपी जो है गंगा पे स्थित है। दीघा सोनपुर पुल बिहार में गंगा नदी पर एक रेल सड़क पुल है। और लोकनायक जयप्रकाश नारायण को देखिए भारत छोड़ो आंदोलन के जनक नायक के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 करा है कि निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क का सदस्य देश है? निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क के सदस्य देश है? सदस्य ऐसे होना चाहिए, सदस्य देश हैं। तो इसका 73 का क्या हो जाएगा? सार्क में कौन कौन देश शामिल है? पहले तो बांग्लादेश है, भूटान, उसके बाद नेपाल आता है, श्रीलंका, अफगानिस्तान, भारत, मालदीव और पाकिस्तान। टोटल जो 8 गो है, तो इसमें बांग्लादेश आ ही जाएगा, भूटान भी आ जाएगा, श्रीलंका भी आ जाएगा, नेपाल भी आ जाएगा, और उसके बाद अफगानिस्तान भी आ जाएगा, और उसके बाद ईरान नहीं आएगा। तो सार्क का ये सदस्य नहीं है। तो इसमें पूछा क्या सदस्य देश हैं, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 तक सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 5, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 का है कि मरायूर सुर्खियों में था क्योंकि इसे जीआई टैग दिया गया। मरायूर जो है सुर्खियों में था, सुर्खी में रहने का वजह क्या था? इसे जीआई टैग का दर्जा जो है प्रदान किया गया था। तो ये क्या है? ये है गुड, सुर्खियों में था, जीआई टैग दिया गया है। तो केरल की इडुक्की जिले में मिलने वाला मरायूर गुड़ है। ये गुड़ जो है को हाल ही में क्या जीआई टैग जो है प्रदान किया गया था। केरल का एक गुड़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75 करा कि पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ के तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पद्म विभूषण सम्मानित छत्तीसगढ़ की तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो इनको जो है गायन से ये संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर 76 करा कि ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में है वो राज्य है? ब्लू माउंटेन पर्वत शिखर भारत के जिस राज्य में है वो है, तो ब्लू माउंटेन जो है भारत के मिजोरम राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? मिजोरम राज्य में यह पड़ता है। क्वेश्चन 77 कर रहा है कि वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? वेरीनाग निम्नलिखित में से किस भारतीय नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है झेलम का, ठीक है। कहाँ का? झेलम का। क्वेश्चन 78 कर रहा है कि भारत में प्रधानमंत्री डैश, तो इसमें क्या संदर्भ सही हो सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ये हो जाएगा। निर्वाचित तो नहीं हुई होगा, लोकसभा द्वारा निर्वाचित किया जाता है, ये भी नहीं होगा। लोकसभा में बहुमत दल द्वारा मनोनीत किया जाता है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो सकता है? राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 का है कि 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, जो भी कांग्रेस का अधिवेशन हुआ है उससे के आयोजन से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। तो 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन जो है आयोजित किया गया था। ये कराची में आयोजित किया गया था। कहाँ? कराची में आयोजित किया गया था। देखिए, इसमें बन सकता है क्वेश्चन कि यह सरदार वल्लभ भाई के पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। कराची अधिवेशन किसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था। पटेल। क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाए, डिजिटल करेंसी
डिजिटल करेंसी आबेर निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया? 80 नंबर प्रश्न का। तो ये जो लॉन्च किया गया है ये यूएई व सऊदी अरब के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 80 हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 पे आ जाए, पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पंछी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है? ठीक है, तो यह निशांत नामक यूएवी का एक संस्करण है। इसमें कैमरा तथा लेज़र उपकरण लगा होता है और यह भारत का उत्पाद है। तो ये तीनों सही हो जाएगा, यानी आंसर क्या बन जाएगा? बी आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 82 पे आ जाए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? पीएच मान मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कितना होता है? तो 10.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 83 पे आ जाए कि ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है? तो इसमें जो है यह 2 चरण में चलने वाली मिसाइल है, सही है। इसकी उड़ान क्षमता जो 290 किलोमीटर तक है। यह प्राध्वनिक गति से चल सकती है और यह दागों और भूलों तंत्र के आधार पर कार्य करती है। सभी स्टेटमेंट इसका सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 का है कि बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है लिखी गई थी? बुकर पुरस्कार विजेता एन्ना वर्नस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है लिखी गई थी? तो मिल्क मैन जो है लिखा गया था, मिल्क मैन। क्वेश्चन नंबर 85 पे आ जाए कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 127 राष्ट्रपति को शक्ति देता है। तो 127 जो है भारत के राष्ट्रपति को संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करने का आदेश देता है। क्वेश्चन नंबर 86 पे आ जाए, निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति का अध्यक्ष अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दलों के सदस्यों में से होता है? 86 का तो ये हो जाएगा प्राक्कलन समिति। क्या हो जाएगा? प्राक्कलन समिति। क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 87 कर रहा है कि ए अकेला, मैथ का क्वेश्चन है, ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी जो है 20 घंटे में तथा सी जो है 24 घंटे में पूरा करता है। तीनों मिलकर काम किया और जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिला, तो बी का मजदूरी का हिस्सा पूछ रहा था। ए का मान के चलिए 16 घंटा में करता है, बी अकेला जो है 20 घंटा में करता, सी अकेला 24 घंटा में करता। तो ये तीनों का एलसीएम जब आप निकालते हैं तो ये तीनों का एलसीएम आएगा आपका 240। तो इसे जब डिवाइड करते हैं, फिर से देखिए इसको सही से, कि ए जो है 16 घंटा, बी जो है 20 घंटा और सी जो है 24 घंटा। तीनों का एलसीएम जब निकालिएगा तो ये आएगा आपका 240। तो 16 से इसको जब डिवाइड कीजिएगा 240 का, तो 15 घंटा आएगा, 15 यूनिट आएगा। ये 20 से 240 में करते तो 12 यूनिट आएगा और इसका 10 यूनिट आएगा। ठीक है, अब बी का पूछा गया है तो टोटल कितना है बी, और टोटल कितना यूनिट हो जाएगा? तो 15 12 27 10 37 और टोटल पर कितना रुपया मिला है? तो इसका 777 यानी 777 रुपया मिला है, जिसमें बी का हिस्सा कितना 12 और 37 टोटल यूनिट है। तो इसको जब इससे डिवाइड करते हैं तो 21 से कटेगा, तो 21 को जब आप 12 से गुना कीजिएगा तो ये आपका 252 रुपया आएगा, बी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 88 करा है कि वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कहलाता है। वह उपकरण जो विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? जनित्र। इसको जनित्र को कुछ ज़्यादा ही हिंदी लिख देता है, जेनरेटर को बोलते हैं जनित्र। क्या बोलते हैं? जेनरेटर। क्वेश्चन 89 करें, निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? निम्नलिखित में से कौन सी अधातु कमरे के ताप पर तरल होती है? अधातु है तो कौन होगा? ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन। जिसका फॉर्मूला पूछ ले तो Br इसका फॉर्मूला होता है ब्रोमीन, जो कमरे की टेम्परेचर क्या होता? अधातु होता। क्वेश्चन नंबर 89 हो गया। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाए कि हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से
कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? हाल ही में विश्व बैंक की सहायता से कृषि क्षेत्र का स्मार्ट प्रोजेक्ट भारत के किस राज्य में शुरू किया गया? 90 नंबर का, तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91 करा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है लिखा गया है? पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है किनके द्वारा ये जो है लिखा गया है? तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो है पुस्तक जो है लिखा गया है। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ, ड्रेन ऑफ वेल्थ, वेल्थ जो है ये भी जो है यानी कि ड्रेन ऑफ वेल्थ को बोलते हैं धन का निष्कासन सिद्धांत जो है सिद्धांत को अपनी पुस्तक जो है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया 1901 में ही दिया था। ठीक है, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है का सिद्धांत इसी पॉवर्टी एंड ऑन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया के पुस्तक में ही दिया था। कि किनके द्वारा लिखा गया है? दादा भाई नौरोजी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 92 पे आ जाए कि सितंबर 2019 में राजस्थान के लिए के नए नियुक्त राज्यपाल कौन है? अभी 2019 में भी वही थे और अभी भी वही हैं, कलराज मिश्र इनका नाम है। क्वेश्चन नंबर 93 पे आ जाए, निम्नलिखित में से किसको हाल ही में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2019 में सम्मानित किया गया था? तो उस समय मिला था रवीश कुमार को। किसको मिला था? और रवीश कुमार को मिला था। लेकिन हाल ही में जो है अभी दिया गया है डॉक्टर, यानी कि इस साल का क्वेश्चन अगर बने 2023 में तो ये हो जाएगा डॉक्टर आर रवि कन्नन, डॉक्टर आर रवि कन्नन को ये जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 में दिया गया। किसके लिए? ये ऑन्कोलॉजिस्ट है। क्या है? ऑन्कोलॉजिस्ट। एक ऑन्कोलॉजिस्ट का मतलब होता है कैंसर के निदान और उपचार से संबंधित जो डिपार्टमेंट है उनके जो डॉक्टर हैं उनको ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। तो डॉक्टर आर रवि कन्नन को ये जो है मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया। क्वेश्चन नंबर 94 पे आ जाए, यूनाइटेड किंगडम ने नया सिक्का ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया? यूनाइटेड किंगडम के द्वारा नया सिक्का जारी किया ब्लैक होल किसके सम्मान में जारी किया गया है? तो ये किया गया है स्टीफन हॉकिंस के नाम से स्टीफन हॉकिंस के नाम से ब्लैक होल नाम का एक सिक्का जारी किया गया था। ये बहुत बड़े फिजिक्स डिपार्टमेंट के बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 95 का हीराकुंड बांध किस नदी पर निर्मित है? हीराकुंड बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर है? और वह है 95 का, तो हीराकुंड महानदी पे है। कहाँ है? महानदी पे हीराकुंड जो है विश्व का सबसे लंबा नदी, हीराकुंड विश्व का सबसे लंबा नदी 4800 मीटर बांध है। और यह बांध जो है महानदी पर स्थित स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सिंचाई का जो है साधन है। क्वेश्चन 96 करा कि भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया? मूल कर्तव्यों का उल्लेख जो है संविधान के 51 क में इसका वर्णन है। ठीक है, मूल कर्तव्यों का वर्णन कहाँ है? संविधान के अनुच्छेद 51 क में। क्वेश्चन नंबर 97 का है कि इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? इकाई सतह क्षेत्रफल पर लंबवत लगने वाला बल निम्नलिखित में से किसे परिभाषित करता है? 97 का, तो ये दाब का को परिभाषित करता है, यानी कि दाब का परिभाषा। क्वेश्चन नंबर 98 पे आ जाए, सियाचिन हिम नदी स्थित है। सियाचिन
हिम नदी जो है स्थित है, तो ये जो स्थित है काराकोरम श्रेणी में स्थित है। कहाँ है? काराकोरम श्रेणी में। क्वेश्चन 99 पे आ जाए कि निम्नलिखित में से कौन ब्रह्म समाज के संस्थापक थे? कौन थे ब्रह्म समाज के संस्थापक? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज के स्थापना जो है राजा राम मोहन राय और द्वारिका नाथ टैगोर ने स्थापित किया था। कब? 1828 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 100 पे आ जाए, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? प्रथम आंग्ल सिख युद्ध निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो ये 1845 से 46 के बीच प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो है लॉर्ड हार्डिंग के काल में सिख शासक दिलीप सिंह व उसके वजीर लाल सिंह, सेनापति तेजा सिंह के विरुद्ध लड़ा गया था और इस युद्ध में सिखों की क्या हुआ था? हार हो गया था। तो टोटल इस वीडियो में हमने 100 प्रश्नों का डिस्कस किया। सेट नंबर 8 था। तो सेट नंबर 8 का हम डिस्कस कर चुके हैं और इससे पीछे सेट नंबर 7 तक डिस्कस किए और इसमें सेट नंबर 8 का डिस्कस किए। और जो भी डिस्कस हो रहा है वो आपको वीडियो प्रत्येक वीडियो के प्लेलिस्ट में प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यह चैनल पर बिहार दरोगा प्रीवियस ईयर के नाम से प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। तो मिलते हैं सेट नंबर 8 के साथ, ठीक है, सेट नंबर 9 के साथ।